नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 इकाई 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, अधिकतर बच्चे विज्ञान की परिभाषाओं को रटते हैं, तो मैंने सोचा कि ये विज्ञान की जो डिफिनीशन हैं, परिभाषाएं हैं, उनको सरल व आसान भाषा में आप लोगों को याद कराएं। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, देखिए, सबसे पहला मेरे पास जो प्रश्न दिया हुआ है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ दिया जाए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस अभिक्रिया को हम किस तरीके से याद करेंगे। ठीक है, तो अभिक्रिया क्या दी है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक विघटित या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। बच्चों, क्या है, इसमें अभिकारक जो होगा वो या तो विघटित होगा या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो देखिए मेरे पास समीकरण दिया है, यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि इन्होंने बताया अभिकारक टूट जाता है। इसमें एक अभिकारक होगा वो विघटित या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मेरे पास ये तीर दिया है, तीर से जो पहले होते हैं ये वाले, ये सब क्या कहलाते हैं, ये बच्चों होते हैं अभिकारक। क्या होते हैं बच्चों, ये अभिकारक होते हैं। और तीर के जो बाद होते हैं ये सारे क्या कहलाएंगे, उत्पाद होते हैं। तो भैया इसमें ये आपको देखना है अभिकारक कितना है, तो अभिकारक बच्चों एक है। और अभिकारक एक जो है अब कितने भागों में टूट गया है, दो भैया उत्पाद में टूट गया है। तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक विघटित या अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला मेरे पास प्रश्न दिया है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को भगा देता है, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो कमजोर व्यक्ति को कोई जो अधिक ताकत वाला है, पावर वाला है, वो उससे भगा देता है और भगाकर अपने आप उसके जगह पर बैठ जाता है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक सूत्र दिया है, समीकरण दिया है। देखिए इसमें क्या हुआ, CuSO4, ये हमारा कॉपर सल्फेट दिया है। कॉपर के साथ में सल्फेट था, लेकिन इसमें एक दूसरा पदार्थ है Fe आयरन। अब क्या करता है ये आयरन, जैसे ही CuSO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो देखना इसमें जो Cu जो है एक कमजोर है, ये बच्चों क्या है, कमजोर है। तो ये भैया बाहर भगा दिया, इसको अलग हटा दिया। इसके साथ में कॉपर के साथ सल्फेट के साथ में कॉपर था, लेकिन ये यहाँ आयरन था। ये भैया अधिक क्रियाशील धातु है। इस अधिक क्रियाशील धातु ने इस Cu एक कम क्रियाशील धातु होता है, इसको इन्होंने क्या कर दिया, इसके SO4 से हटा दिया, विस्थापित कर दिया और अपने आप खुद इसके साथ में जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कोई व्यक्ति जहां बैठा हुआ, दो लोग कहीं बैठे हुए हैं, तो भैया एक दूसरा व्यक्ति उसको हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है, ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगली डिफिनेशन मेरे पास दी है, परिभाषा दी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें भी हमें विस्थापन जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया में, तो इसमें सेम ही होगा, लेकिन इसमें दो व्यक्ति हैं, ठीक है, वो आपस में अदला बदली करेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक के साथ में जोड़ा बैठा है, एक के साथ में जोड़ा बैठा है, तो इन्होंने क्या कर दिया, आपस में अदला बदली कर ली। जहां मैं बैठा हूं उसके जगह पर दूसरे व्यक्ति को बैठा दूंगा और दूसरा जहां बैठा था उसके जगह पर मैं खुद बैठ जाऊंगा। ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया। दो व्यक्ति आपस में अदला बदली कर लेते हैं, अपने जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा देते हैं और दूसरे जगह पर अपने खुद बैठ जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया
कहलाते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक समीकरण दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर Na2SO4, यहाँ क्या है Na2SO4, तो SO4 के साथ में Na2 था, मतलब सोडियम था, Na के साथ SO4 के साथ सोडियम था, और Ba के साथ में Cl था, HCl के साथ में Ba था। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये दोनों क्रिया करते हैं तो यहाँ क्या होगा, SO4 के साथ में Na था, सोडियम था, लेकिन इन्होंने बताया ये एक दूसरे, जहां ये था इसके जगह पर ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया, और जहां ये था इसके जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो Na के साथ ये Na यहाँ से हटा, Cl के साथ में गया, जहां Ba हटा यह SO4 के साथ में गया, तो यही अभिक्रिया हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन परिभाषाओं को सरल व आसान भाषा में याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों मेरे पास अगली डिफिनेशन दी है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये अभिक्रिया किस तरीके से मुझे याद करना है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का ऑक्सीकरण, मतलब एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है। आप लोगों को पता होगा अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। देखिए तीर से जो पहले होते हैं, तीर से जो पहले होते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो तीर के बाद होते हैं बच्चों वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाता है। समीकरण मेरे पास अगर दिया हुआ है तो तीर से जो पहले होंगे वो सारे अभिकारक होंगे, और तीर के बाद वाले बच्चों क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। इन्होंने बताया अभिकारक, यहाँ इसमें दो अभिकारक अगर होंगे उसमें एक का क्या होगा, ऑक्सीकरण, जबकि दूसरे का होगा अपचयन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है संख्या में वृद्धि, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी, और अपचयन का मतलब होता है कमी, ठीक है, उसमें ऑक्सीकरण संख्या कम हो जाएगी, ठीक है। अब किसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से बिल्कुल आप लोगों को समझना है। देखिए समीकरण मेरे पास दिया हुआ है, देखिए ये समीकरण दिया है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस समीकरण को हमें याद कैसे करना है, समीकरण को बच्चों किस तरीके से मुझे याद करना है। देखिए यहाँ क्या दिया है, Cu, ये क्या बच्चों दिया है, Cu, इसको हम पहले मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या लिखा है, CuH2 gives CuH2O, तो ये वाला यहाँ कितने अभिकारक हैं, दो, मतलब यहाँ दिया है CuO प्लस H2, यहाँ और इसके बाद में दिया है CuH2O। तो ये इसमें अभिकारक भी दो हैं और उत्पाद भी दो हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इन्होंने बताया कि इसमें एक अभिकारक का, इसमें जो एक अभिकारक है, एक अभिकारक का अपचयन होगा, जबकि दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीकरण। अब पता नहीं इसका अपचयन होने वाला है, इसका अपचयन होने वाला है, तो इसको हम कैसे पता कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों में ऑक्सीकरण CuO दिया है, तो इनमें से किसी एक की ऑक्सीकरण संख्या मुझे पता है। ऑक्सीजन जो होता है इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या बच्चों कितनी होती है, -2 होती है। अब हमें Cu की ऑक्सीकरण संख्या निकाल देनी है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसके जगह पर मुझे x कर देना है, और जैसे ही नया तत्व आया बीच में क्या लगा देंगे, प्लस, ठीक है, और CO की होती कितनी, -2, ये मुझे याद है, ठीक है, आपको भी याद करना पड़ेगा। बराबर में 0 क्यों लगा दिया, क्योंकि इसकी खोपड़ी पर कुछ नहीं तो हम 0 लगा देंगे। अब यहाँ हमारा x से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर में 0, जैसे ही 2 उधर जाएगा तो बच्चों ये काय में पहुंच जाएगा, ये हमारा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ Cu जो होगा इसकी बच्चों ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, पहले तो तीर से पहले मैंने इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल दी तो यहाँ तो 2 हो गई, लेकिन तीर के बाद में देखना कितनी है, तो इसकी 0 होगी। क्यों होगी, जब कोई तत्व बिल्कुल अकेला होता है, जब कोई तत्व या परमाणु को बिल्कुल अकेला होता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी, उसे हम मुक्त अवस्था में कहते हैं। तो यहाँ भैया Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और यहाँ हो गई 0, तो भैया यहाँ बताओ वृद्धि हो गई कि कमी हो गई, बताओ ये चीज। 2 आपके पास रुपए हों और 2 से आपके पास 0 हो जाए
तो भैया हमारे पास तो कमी हो गई, क्या हो गई, रुपए 2 थे वो भी चले गए, 0 बचे, तो मेरे पास कमी हो गई। और कमी को बच्चों क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन। तो भैया ये मेरे पास जो अभिकारक था, आक्सीकारक था, इसकी तो भैया कमी हो गई, सब मतलब अपचयन हो गया। अब यहाँ H2 भी अकेला है, इसकी आक्सीकरण संख्या 0 है, तो इसमें H2 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्या हो गई बच्चों, वृद्धि हो गई। तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, इसलिए इसको हम किस अपक्रिया कहते हैं, कौन सी अपक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।